देश, काल और संख्या तीन प्रकार से प्राणायाम का परीक्षण किया जाता है। देश का अर्थ होता है स्थान। एक तो बाहर का स्थान, नासिका से, शरीर से बाहर का स्थान, एक अंदर का स्थान। ये जो जहाँ तक प्राण गति करता है, जितने एरिया तक करता है, उसका नाम है स्थान। उस स्थान तक ये प्राण जाता है। तो इससे परीक्षण किया जाता है कि प्राण हल्का हुआ या नहीं हुआ, लंबा हुआ या नहीं हुआ। इसका परीक्षण ऐसे होता है कि जब व्यक्ति नया नया प्राणायाम शुरू करता है तो उसका प्राण भारी होता है। मान लीजिए उसने अपनी नासिका से 10 इंच की दूरी पर एक छोटा सा रुई का टुकड़ा रख लिया टेबल पे। नासिका से इतनी दूरी पर एक रुई का टुकड़ा रख लिया और फिर ऐसे श्वास छोड़ा। वो टुकड़ा अगर हिल गया तो इसका अर्थ है कि उसका श्वास इतनी दूर तक मार करता है, इतनी दूर तक जाता है वो। फिर 2 इंच और बढ़ा दिया, 12 इंच पर दूरी पर रखा और फिर वायु छोड़ी, फिर भी हिल गया। तो पता चला कि उसका श्वास 12 इंच दूरी तक जाता है। तो शुरू शुरू में जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसका श्वास भारी होता है और वो दूर तक अटैक करता है, दूर तक मार करता है। फिर 6 महीना अभ्यास करने के बाद व्यक्ति परीक्षण करता है। फिर वही 10 इंच पर, 12 इंच पर फिर वो रुई का टुकड़ा रखता है, फिर हवा छोड़ता है, ऐसे श्वास छोड़ता है। अब की बार नहीं हिला वो 6 महीने बाद। तो मतलब उसका जो देश है वो कम हो गया। अब उतनी देर तक, उतनी दूर तक वो उस रुई के टुकड़े को नहीं हिला रहा। इसका मतलब उसकी दूरी कम हो गई। फिर उसने 12 इंच से 10 इंच पे रखा, फिर हिलाया ऐसे श्वास छोड़ के, तब भी नहीं हिला। फिर 2 इंच और कम कर दिया, 8 इंच पे रखा और फिर वायु फेंकी, अब हिला। तो इससे पता लगा कि उसके दूरी जो है, देश की जो दूरी है वो कम हो गई। मतलब उसका श्वास अच्छा हो गया, हल्का हो गया। ये हल्का परीक्षण करने की ये विधि है। अगर वो वायु दूर तक अटैक करती है तो भारी है, यदि कम दूरी तक वो अटैक करती है वायु नासिका से तो वो अच्छा है, वो हल्का है। ऐसे परीक्षण होता है। ये तो हुआ देश के द्वारा परीक्षण करना। फिर है काल। काल का मतलब सेकंड। कितने सेकंड तक आपने प्राण को रोके रखा? 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, कितने सेकंड तक प्राण को रोक के रखा, ये काल से परीक्षण है। तो शुरू शुरू में नया व्यक्ति जब प्राणायाम करता है तो वो 15 सेकंड रोक पाता है। 6 महीने अभ्यास करने के बाद वो 25 सेकंड रोक लेता है। 1 वर्ष तक अभ्यास करने के बाद 30 सेकंड, 35 सेकंड रोक लेता है। तो जैसे जैसे ये काल बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे वो अच्छा माना जाएगा कि कुछ अधिक देर तक रोक पाता है, तो वो पहले की तुलना में अच्छा माना जाएगा। तो इसको दीर्घ कहेंगे, लंबा हो गया। अब देर तक रोक सकते हैं, पहले इतना नहीं रोक पाते थे, तो अब ये देर तक रोक पाते हैं, इसको दीर्घ कहेंगे। और फिर तीसरा है संख्या। संख्या में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है, कहने का ढंग थोड़ा अलग है। शास्त्रीय भाषा में एक शब्द है जिसका नाम है उद्घात। क्या नाम? उद्घात। तो उद्घात की परिभाषा विद्वानों ने ऐसी बताई कि मान लिया हम जितनी देर में 6 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको एक उद्घात कहेंगे।
ये परिभाषा है। तो जितनी देर में हमने 6 बार श्वास लिया और 6 बार छोड़ा, तो इतने समय को एक उद्घात कहेंगे। तो पहले पहले व्यक्ति का जब श्वास छोटा होता है, लंबा नहीं होता, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता। तो वो मान लीजिए 6 श्वास प्रश्वास लेने तक, इतने समय तक रोक पाया, तो उसका प्रथम उद्घात कहेंगे। संख्या का मतलब वो एक उद्घात तक श्वास को रोक पाता है, ऐसा कहा जाएगा। फिर 6 महीना साल भर अभ्यास किया, उसके बाद वो इतनी देर तक रोक पाता है जितने में 2 उद्घात हों। 2 मतलब 12 बार। 12 बार श्वास लेना और 12 बार छोड़ना, इसमें जितना समय लगता है उतने समय तक वो प्राण को रोक लेता है। तो ये अब लंबा भी हो गया और थोड़ा हल्का भी हो गया। इस प्रकार उद्घात की संख्या से उस प्राण का परीक्षण किया जाता है। तो ये तीसरा परीक्षण हो गया संख्या के द्वारा। तो जब इस प्रकार से देश काल और संख्या के माध्यम से प्राण का परीक्षण करते हैं तो वह लंबा और हल्का हो जाता है। ये बात इस सूत्र में बताई गई। ठीक है, चलिए, ये तो खैर परीक्षण की बात थी, कभी कभी करते हैं। बाकी मुख्य बात थी 4 प्रकार के प्राणायाम हैं, जिनमें से 3 प्राणायाम इस सूत्र में बताए गए। अब रह गया चौथा। चौथे के लिए अगला सूत्र है। अगला सूत्र देखिए और बोलिए। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। चौथा, जो चौथा प्राणायाम है उसका नाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। बोलिए। पहले प्राणायाम का नाम था बाह्य विषय, क्या था? और दूसरा आभ्यंतर विषय। और ये जो चौथा है ये इन दोनों का आक्षेप करता है। आक्षेप का अर्थ है विरोध। क्या अर्थ है? ये विरोध करता है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। बाह्य विषय और आभ्यंतर विषय दोनों प्राणायामों का ये विरोध करता है। सुबह मैंने बताया था ये कठिन है, और गुरुजी ने कहा था 10 वर्ष तक नहीं करना, ये कठिन है बहुत। अभी इसकी विधि बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, सुनने से ही पता चल जाएगा कि कठिन है। करना तो बहुत दूर। तो इसमें दोनों प्राणायामों का विरोध करना है। पहला प्राणायाम था बाह्य प्राणायाम, बाह्य विषय। उसमें बताया था कि वायु को नासिका से बाहर फेंकना है और उसे बाहर ही रोक देना है यथाशक्ति। जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उतनी देर उसे बाहर ही रोक देना है। तो एक व्यक्ति ने वायु को बाहर निकाल दिया नासिका से, फिर उसे रोक दिया, 20 सेकंड रोक लिया मान लीजिए। ठीक है, अब 20 सेकंड रोकने के बाद आगे नहीं रोक पा रहा, तो फिर अब उसने छोड़ दिया, तो वायु अंदर भरेगी। बाह्य प्राणायाम में वायु अंदर जाएगी ना। तो अब ये चौथे प्राणायाम में कह रहे हैं उस समय वायु को अंदर नहीं जाने देना, उसका विरोध करना, उसको और रोको, बाहर ही रोको, बल्कि अंदर जो बचा खुचा है उसको भी और बाहर निकालो। बोलो, कठिन है ना? ये बहुत कठिन है। तो अंदर वाले प्राण को बाहर निकाल के बाहर रोकना, और जब घबराहट होने लगे तो अंदर नहीं लेना, उसका विरोध करना, बचा खुचा और बाहर निकालो, फिर रोको, फिर 5-7 सेकंड रोका, फिर अब नहीं रुकता, फिर अंदर आने की इच्छा होती है, एक बार उसको और फेंको। तो ऐसे 1 बार 2 बार उसको बाहर निकाल के फेंकना है। इसलिए कह रहा था कठिन है। तो 10 साल तक ये काम नहीं करना।
10 साल में 3 प्राणायाम करके जब अच्छी कैपेसिटी हो जाए, अच्छी क्षमता हो जाए, तब जाके ये काम शुरू करेंगे। तो 1 बार 2 बार अंदर की वायु को बाहर निकाल निकाल के उसको बाहर ही रोकना। अब पूरी क्षमता समाप्त हो गई, अब नहीं रोक पाएंगे बाहर। तो अब क्या करेंगे, आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। तो फिर वायु को अंदर भर लेंगे, इस तरह से अंदर भर लिया, फिर उसको अंदर रोक लेंगे। और जब घबराहट होगी तो फिर वायु कहाँ जाएगी, अब बाहर आएगी। उसको बाहर नहीं आने देना, उसका विरोध करना है। तो बाहर से थोड़ी और भर के उसको और रोकना अंदर। कुछ देर के बाद फिर छूटेगी वायु बाहर, फिर नहीं रोक, छोड़ना नहीं उसको, और थोड़ी खींच के फिर अंदर रोकना। 1 बार 2 बार जितनी क्षमता हो। तो इस तरह से बाह्य विषय का भी विरोध करना और आभ्यंतर विषय का भी विरोध करना, दोनों का विरोध करना, ये है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये चौथा प्राणायाम। ये सबसे कठिन है। तो इस प्रकार से 4 प्राणायाम हुए। इन प्राणायामों से, इनकी सहायता से फिर क्या लाभ होता है वो आगे से बता रहे हैं अगले सूत्र में। अब अगला सूत्र देखिए, बोलिए। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः उससे, इस प्राणायाम के अभ्यास से क्या लाभ होता है उसका लाभ बता रहे हैं। क्षीयते, क्षीण होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता जाता है। क्या? प्रकाश का आवरण। प्रकाश, वैदिक शास्त्रों में प्रकाश का अर्थ लाइट तो होता ही है, इसका दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। प्रकाश और ज्ञान इस तरह से समानार्थक माने जाते हैं। तो यहां प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। आवरण मतलब ढकने वाला, आवरण ढक्कन को कहते हैं। तो प्रकाश का जो आवरण है, ज्ञान को जो ढकने वाला आवरण है, वो है अविद्या, अज्ञान, जो ज्ञान को ढकता है, दबाता है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं प्राणायाम करने से जो प्रकाश का आवरण है वो क्षीयते, धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, नष्ट होता जाता है, हल्का पड़ता जाता है। इससे अविद्या का नाश होता है प्राणायाम करने से। कैसे होता है? इसका जो सिस्टम है, जो इसकी प्रक्रिया है, वो इस तरह से है। जब हम प्राणायाम करते हैं, मान लो अभ्यंतर प्राणायाम किया, एक उदाहरण, हमने अभ्यंतर प्राणायाम किया तो बाहर से जो शुद्ध वायु अंदर छाती में भर ली और उसे अंदर ही रोक लिया। तो वो जो कौन सी वायु भरी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब हमने अंदर भर ली और उसको रोक लिया, तो सामान्य व्यवहार में दिन भर जो हम सांस लेते रहते हैं, तो वो वायु फेफड़ों में कोई बहुत गहरा नहीं जाती, थोड़ी दूर तक जाती है फिर बाहर आ जाती, फिर थोड़ी दूर तक जाती है फिर बाहर आ जाती है। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो उसको अंदर रोक लेते हैं, तो वो और गहरे गहरे स्थानों पर जाती है ऑक्सीजन। प्राणायाम को रोक लेने से, वायु को रोक लेने से, और फेफड़ों में गहरे स्थानों तक जाती है और वहाँ से कचरा निकाल के बाहर लाती है। जो रक्त का कचरा है वो फेफड़े शुद्ध करते हैं। उस कचरे को वो ऑक्सीजन बाहर जब आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसको बाहर फेंकती है कचरे को। इसीलिए तो हम अंदर वायु को ज़्यादा रोक नहीं पाते कि वो अंदर जाके अशुद्ध हो जाती है और वो उससे हमारा दम घुटता है। इसलिए हम उसको तत्काल बाहर निकालते हैं और बाहर से फिर ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं। तो प्राणायाम करने से हमारे रक्त की शुद्धि अधिक होती है, अधिक मात्रा में होती है। फिर वो जो शुद्ध रक्त है उसको हृदय, हार्ट, वो पंप करता है और पूरे शरीर में पहुंचा देता है, और वो पूरे शरीर में जाता है, मस्तिष्क में भी जाता है। तो परिणाम ये होता है कि मस्तिष्क को पहले की तुलना में अधिक शुद्ध रक्त मिलता है प्राणायाम करने से।
ज़्यादा प्योर शुद्ध मिलता है रक्त, ब्लड। जब मस्तिष्क को अधिक अच्छा शुद्ध रक्त मिलता है तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता अच्छी हो जाती है, दिमाग अच्छा काम करता है। जब बुद्धि अच्छा काम करती है तो अविद्या का नाश करती है। इस तरह से अविद्या का नाश होता है, बुद्धि की आउटपुट बढ़िया हो जाती है और वो अविद्या को हटाती जाती है, अच्छे अच्छे निर्णय लेती है। ये प्रक्रिया है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि प्राणायाम करने से ये लाभ होता है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ये बात कही, प्राणायाम करने से, प्राणायाम के अभ्यास से बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। ये महर्षि दयानंद जी ने भी लिखा है, दूसरे समोल्लास में मिल जाएगा आपको। तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, अच्छा काम करती है, तो जिससे व्यक्ति सूक्ष्म विषय को भी, कठिन विषय को भी जल्दी सीख लेता है और जल्दी समझ लेता है और जल्दी याद कर लेता है। ये लाभ होता है। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, ये एक सूत्र में इसका लाभ बताया और अगले सूत्र में और दूसरा लाभ भी बताया, वो भी देखिए। बोलिए। धारणा सूच योग्यता मनसह च, च माने और, प्राणायाम के अभ्यास से और ये लाभ भी होता है। मनसह, मन की योग्यता, क्षमता, धारणासु, धारणा में बढ़ जाती है। धारणा में मन की योग्यता बढ़ जाती है। धारणा का अर्थ है मन को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर कर देना। शरीर में मस्तक, नासिका, कंठ, नाभि, हृदय, कहीं पर भी अपने मन को एक जगह पर टिका देना, मन को स्थिर करना, यह है धारणा। आगे आएगा धारणा, देशबंधस चित्तस्य धारणा। तो मन को टिकाने में ये मन की क्षमता बढ़ जाती है प्राणायाम करने से, अर्थात मन एकाग्र होता है। ये लाभ है। इसीलिए वो सुबह बताया था कि जब निशाना लगाते हैं तो प्राण को रोक लेते हैं, उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, मन एकाग्र होता है। ये लाभ है। आ गया सूत्र में। वहाँ बाहर निशाना लगाते हैं, यहाँ अंदर लगाते हैं। वहाँ कोई वृक्ष आदि, कोई स्थान बना लेते हैं जिस पे निशाना लगाना हो, और यहाँ ईश्वर हमारा वो स्थान है जिस पर हमको निशाना लगाना है। यहाँ लक्ष्य, टारगेट है ब्रह्म, ईश्वर। ईश्वर में अपने मन को टिकाना है, मन को, आत्मा को ईश्वर में लगाना है, वहाँ बाहर वृक्ष आदि में लगाना है। तो इस प्रकार से ये धारणा की योग्यता, क्षमता भी मन की बढ़ जाती है। ये भी प्राणायाम का एक लाभ है। ठीक है, कोई शंका? हाँ बोलिए। बाह्य प्राणायाम करके दिखाएं? अच्छा ठीक है, चलो प्रैक्टिकल भी कर लेते। बाह्य प्राणायाम में वायु को नासिका से बाहर फेंकेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। मैं जानबूझ के धीरे धीरे करूँगा, शोर नहीं हो, ताकि दूसरों को बाधा ना पड़े, इसलिए शोर नहीं करूँगा। बस हाथ के इशारे से आप समझ लेंगे। इसका मतलब है वायु बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब है रोक दिया, और इसका मतलब है वापस अंदर भर ली। ऐसे संकेत से आप समझ लेंगे। तो मान लीजिए पहले मैं बाह्य प्राणायाम करता हूँ, वायु को नासिका से बाहर छोड़ता हूँ। इस तरह से पहले बाहर निकालना, फिर उसको बाहर रोक देना, और फिर अंदर भर लेना। ये 3 क्रियाएं करके बाह्य प्राणायाम पूरा हुआ।
इस क्रिया में चाहे हम वायु को बाहर निकाल रहे हैं, चाहे रोक रहे हैं, चाहे अंदर भर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मन में मंत्र पाठ चलता रहेगा। मन को खाली नहीं छोड़ना। थोड़ा आपका भी प्रैक्टिकल करा दें, करेंगे? हाँ, तो बस कमर सीधी कर लीजिए, बैठे रहिए अपने स्थान पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब क्योंकि मंत्र पाठ भी करना है तो वो आप नहीं करेंगे, मैं करूँगा। थोड़ी आवाज़ बढ़ाना, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दी। ओम 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 ओम। हाँ ठीक। अंदर की वायु को धीरे धीरे नासिका से बाहर छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए। अब उसे बाहर ही रोक दीजिए। मन में मंत्र पाठ चलता रहेगा, मैं आपकी सहायता के लिए बोलता हूं, आप सुनते रहिए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वायु को नासिका से अंदर भर लीजिए। पूरी वायु छाती में भर लीजिए। अब सामान्य रूप से 8-10 श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, जैसे सामान्य रूप से दिन भर में श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, उसी तरह से 8-10 बार सामान्य श्वास लेना और छोड़ना। मन में मंत्र पाठ चलता रहेगा, मैं आपकी सहायता के लिए बोलता हूं, आप सुनते रहिए। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। अब आपकी स्थिति सामान्य हो गई होगी। दूसरी बार फिर से दोहराएंगे बाह्य प्राणायाम। फिर से अंदर की वायु को नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। बाहर ही रोक दीजिए और बाहर रोककर मंत्र पाठ सुनते रहिए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वायु नासिका से शरीर में भर लीजिए। पूरी वायु भरने के बाद 8-10 बार सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, मंत्र पाठ सुनते रहेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। अब श्वास की गति सामान्य हो गई। तीसरी बार फिर से अभ्यास करेंगे। फिर से वायु को नासिका से बाहर छोड़ दीजिए, धीरे धीरे निकाल दीजिए। उसे बाहर ही रोक दीजिए, मंत्र पाठ सुनते रहिए।
ईश्वर में अपना मन लगाने का प्रयास कीजिए। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हो। घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वायु को नासिका से अंदर भर लीजिए। 3 बार प्राणायाम पूरा हो गया। अब आगे सामान्य रूप से श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। पाठ सुनते रहिए, मन ईश्वर में लगाए रखिए। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। इस प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका इतना ही उद्देश्य है। ये था प्राणायाम। ठीक हो गया।